हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। मैं प्रफुल्ल श्रीमाली तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस पर, पीएम क्लासेस पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्लूप्रिंट पर। आरबीएससी ने 2026 एग्जाम, हमारे जो बोर्ड एग्जाम है 10th के, उसके ऊपर एक ब्लूप्रिंट जारी कर दी है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमें कैसे और कब क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट पर चर्चा। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि आरबीएससी ने अपनी एक ब्लूप्रिंट जारी कर दी है। उस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत ये बता रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको कौन से चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये पूरी डिटेल में दे रखी है। वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको थोड़ा इजी वे में समझाना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। अपन को जब ये पता रहेगा कौन सी प्रश्नावली में से कितने अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पढ़ने में भी थोड़ा सा इजी होगा। अपन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी प्रश्नावली है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था किस प्रश्नावली में से, किस चैप्टर में से कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको ज्ञात हो चुका होगा अभी तक। आगे हम चर्चा करेंगे कि कितने अंक के आएंगे, लेकिन कितने बड़े बड़े आएंगे। 1 नंबर के आएगा, या 2 नंबर के आएंगे, या 3 नंबर के आएंगे, या 4 नंबर के आएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आपको दो क्वेश्चन, टोटल 4 नंबर का है। वास्तविक संख्या टोटल 4 नंबर, यहाँ पे लिख देता हूं कोष्टक में 4। टोटल 4 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दो आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू, प्रश्नों की संख्या दो। दो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और दो ही अति लघुरात्मक देखने को मिलेंगे। दो एमसीक्यू, दो अति लघुरात्मक। प्रश्नों की संख्या है, ये क्या है, प्रश्नों की संख्या। अंक बार एक, एक नंबर के कितने अंक क्वेश्चन आएंगे, दो। अति लघुरात्मक एक अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे, दो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम बहुपद पर। बहुपद से कितने अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुपद से आपको 1 अंक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। 1 अंक का एमसीक्यू आएगा बहुपद वाली प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली में से। 1 अंक का क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा अति लघुरात्मक। अति लघुरात्मक अंक यानी कि 1 अंक के जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अति लघुरात्मक, लघुरात्मक 2 अंक के क्वेश्चन में से एक देखने को मिलेगा आपको इस वाले प्रश्नावली में बहुपद। बहुपद में देखो, एक तो ये हो गया 1 अंक, एक ये दो अंक का एक आ जाएगा, टोटल 4 नंबर के। बहुपद वाली में से भी आपको कितने अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 4। आगे बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें भी सेम पैटर्न है। एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एक अति लघुरात्मक और एक लघुरात्मक। सेम पैटर्न, एक ये 1 अंक यहाँ पे और एक क्वेश्चन इसका। एक क्वेश्चन इसका लघुरात्मक का 2 अंक का आएगा, एक अति लघुरात्मक का 1 अंक का आएगा, और एक एमसीक्यू यानी कि अवसद आते हैं वो 1 अंक का क्वेश्चन, 1 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में से आपको अगली प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में से आपको देखने को मिलेंगे रिक्त स्थान का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 अंक का। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको दीर्घ उत्तरात्मक, जो कि एक क्वेश्चन आएगा, और यहां पे लगा देता हूं स्टार। स्टार मीन्स ये हो गया कि ये अथवा में आएगा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन एक ही रहेगा, वो अथवा में आएगा, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे अथवा में आएगा। 3 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। 3 अंक के और 4 अंक के जो भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वो अथवा में मिलेंगे। 3 अंक और 4 अंक दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं। अगला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 2 तो एमसीक्यू आएंगे और एक क्वेश्चन मिलेगा रिक्त स्थान में,
एक क्वेश्चन मिलेगा एक अंक का अति लघुरात्मक, और एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा लघुरात्मक में। लघुरात्मक में आपको एक अंक का क्वेश्चन और एक इसमें रिक्त स्थान में दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू में। अगली प्रश्नावली की बात करते हैं त्रिभुज। तो अगली प्रश्नावली शुरू करते हैं हम त्रिभुज। उससे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो एक अंक का ये हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण में टोटल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 4 अंक है। एक अंक का तो ये हो गया, एक अंक का अति लघुरात्मक 2, और एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का, तो 2 और 2 4, टोटल अंकों की संख्या 4। द्विघात रैखिक समीकरण में 3 अंक का ये क्वेश्चन आ गया, और एक अंक का रिक्त स्थान आएगा, टोटल क्वेश्चन अंकों की संख्या कितनी हो गई 4। आगे समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी की बात करता हूं मैं। यहाँ पे लघुरात्मक प्रश्न एक आएगा जो कि 2 अंक का होगा 2, और एक अंक का आएगा अपने अति लघुरात्मक 1, 3, 4 और 5, 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको 6 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के ऊपर तो त्रिभुज में एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा एक अंक का एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, एक रिक्त स्थान में देखने को मिलेगा, और एक देखने को मिलेगा लघुरात्मक में 1, 2 और 3 और 4 अंक के टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे त्रिभुज वाले प्रश्नावली में। त्रिभुज वाली में आपको 4 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगली प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। यहां लिख देता हूं 4 अंक। निर्देशांक ज्यामिति में एमसीक्यू का एक क्वेश्चन, अवश्य में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक अंक का, और फिर आपको देखने को मिलेगा अति लघुरात्मक एक क्वेश्चन एक अंक का, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लघुरात्मक के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको जो कि 2 अंक का होगा, और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दीर्घ उत्तरात्मक। इसके ऊपर भी मैं स्टार लगा रहा हूं। स्टार का मतलब ये हुआ कि ये जो एक क्वेश्चन है अपना दीर्घ उत्तरात्मक का, प्रश्नावली 7 की बात कर रहा हूं, निर्देशांक ज्यामिति, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अथवा में देखने को मिलेगा। ये जो 3 नंबर और 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, 2026 की बात कर रहा हूँ, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10, उसमें 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है ये अथवा में देखने को मिलेंगे आपको। तो फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, मैं आगे की प्रश्नावली करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की अपनी चर्चा ब्लूप्रिंट के ऊपर। आगे की जो प्रश्नावली बची है उन पे चर्चा करूंगा। वैसे मैं बहुपद के ऊपर लेक्चर बनाने वाला था, अपना अगला लेक्चर जो था, मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था कि मैं अपना अगला लेक्चर बहुपद के ऊपर बनाऊंगा। उससे पहले क्या है कि आरबीएससी ने ये ब्लूप्रिंट जारी कर दी थी, तो मैंने सोचा चलो ब्लूप्रिंट पे पहले चर्चा कर लेते कि कौन से चैप्टर में से कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा। एक्चुअल में किसी भी कार्य में पुष्टता तभी आती है जब उसकी रूपरेखा और रणनीति पक्की हो। हमें रणनीति और रूपरेखा पक्की करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, जिससे अपन जब बुक में सोल्व करेंगे तब बुक में बड़े बड़े क्वेश्चन भी रहते हैं और हर प्रश्नावली में छोटे छोटे भी रहते हैं। हमें ऐसी प्रश्नावली भी हमने देखी है जिसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बुक में उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। इतने बड़े क्वेश्चन वो एमसीक्यू में तो पूछेगा नहीं, एमसीक्यू में वो पूछेगा छोटे छोटे क्वेश्चन। इससे क्या ब्लूप्रिंट से हमें काफी मदद मिल जाएगी। अब काफी टाइम कम बचा है और कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है, तो हमें रूपरेखा एकदम मजबूत रखनी है। और आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। 8 अंक की प्रश्नावली है, ये 8 अंक का क्वेश्चन आएगा। इसमें एक अंक का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू का, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिक्त स्थान में एक अंक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक अति लघुरात्मक आएगा एक अंक का, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये अपने लघुरात्मक 2 अंक के क्वेश्चन जो आएगा
एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का, वो लघुरात्मक आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरात्मक, जो इसके ऊपर स्टार, स्टार का मतलब अथवा में। इसके अंदर टोटल नंबर हो गए, देखो 1 2 3, एक अंक का 2 क्वेश्चन यानी कि 5, 5 और 3 6 7 8, 8 अंक के क्वेश्चन टोटल हो गए। 8वीं प्रश्नावली 8 अंक के क्वेश्चन। अब 9वीं प्रश्नावली, पहले पिछली बार जो आने वाले 2-4 साल थे, इससे पहले की बात करता हूं मैं, इस साल नहीं इससे पहले की बात, तब इसमें से निबंधात्मक पूछा करते थे बोर्ड में। निबंधात्मक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आता था, त्रिकोणमिति का परिचय। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और इस बार आपको निबंधात्मक क्वेश्चन इसमें से देखने का मिलेगा। 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, अथवा में आएगा त्रिकोणमिति के परिचय वाली प्रश्नावली में से। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू में से, एमसीक्यू में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक अंक का क्वेश्चन आपको इसमें से एक क्वेश्चन, एक अंक का एमसीक्यू देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा निबंधात्मक, स्टार लगा दिया, अथवा में आएगा एक, यहां से 4 और 1 5, टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से देखने को मिलेंगे। वृत्त वाली प्रश्नावली की बात करूं तो 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एमसीक्यू में, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर के। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको रिक्त स्थान का, एक क्वेश्चन अति लघुरात्मक देखने को मिलेगा, और वापस अगला एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2 अंक का क्वेश्चन लघुरात्मक, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 5 6, टोटल 6 नंबर की प्रश्नावली है वृत्त। 2 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये हो गया, और एक क्वेश्चन 2 अंक का ये हो गया। अगली प्रश्नावली की बात करूं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे हमको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको अति लघुरात्मक में देखने को मिलेंगे, ये अथवा में नहीं आएंगे, 2 अलग अलग आएंगे अति लघुरात्मक। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लघुरात्मक। दोनों वृत्त की प्रश्नावली में से छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, जो अपन बड़े आसानी तरीके से कवर कर लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इस बार इस प्रश्नावली को भी बड़े तौर पे लिया गया, इसमें से भी एक निबंधात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपको 3 निबंधात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपने बोर्ड के एग्जाम में जो बोर्ड पेपर आता है ना, वो 4 खंड में बैठा हुआ होता है, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द, अलग अलग 4 भागों में बटा हुआ होता है। लेकिन जो खंड द जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, 4 अंक के, 4 3 12 अंक के टोटल क्वेश्चन रहते हैं। एक तो यहाँ पे हो गया त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, अथवा में आएगा एक निबंधात्मक 4 अंक का क्वेश्चन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे एमसीक्यू, एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो कीजिए। मैं फिलहाल यहाँ से हट जाता हूँ। तो शुरू करते हैं आगे की प्रश्नावली। प्रश्नावली नंबर 13, सांख्यिकी। सांख्यिकी बड़ी प्रश्नावली है, इसमें से 13 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के देखने को मिलेंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अति लघुरात्मक, एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको लघुरात्मक, एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक, और एक क्वेश्चन निबंधात्मक, जो कि अथवा में आएगा, ये भी अथवा में आएगा। दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अथवा में आएंगे। टोटल इसी प्रश्नावली 13 प्रश्नावली में से, प्रश्नावली संख्या 13 सांख्यिकी में से आपको 13 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे की प्रश्नावली ये है प्रश्नावली नंबर 14, लास्ट प्रश्नावली। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू, एक रिक्त स्थान देखने को मिलेगा, और एक लघुरात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये टोटल हो गई अपने 2 और 1 3 और 1 4 अंक की ये प्रश्नावली हो गई, 4 अंक की प्रायिकता वाली टोटल 4 अंक की प्रश्नावली हो गई। तो ये मैंने पूरी विस्तार से चर्चा करके बता दिया है कि ब्लूप्रिंट में कि किस तरह से अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में।
तो अगले लेक्चर में मैं शुरू करूंगा दूसरी प्रश्नावली बहुपद। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मन हो तो कमेंट कीजिए।